वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख हो गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया है। इस्लामाबाद माहदे पर अफ्रीकैन और सालिस में दस्तखत कर चुके हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख हो चुका है। इसी पे हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदे एम न्यूज़ से असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर चौधरी, बताइएगा कि क्या वजह बनी वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरान अमेरिका अमन माहदे पर जो दस्तखती तकरीब है उसमें शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना था। ताहम अब से कुछ देर कबल ज़राए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे हैं और ईरान अमेरिका डील पर दस्तखत होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा वहाँ का शेड्यूल था। ताहम अब अचानक ये फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे हैं। ताहम सेक्रेटरी खारजा समेत दीगर जो हुकाम हैं, वज़ारत खारजा के हुकाम हैं, वो मौजूद रहेंगे स्विट्ज़रलैंड में। और अब अभी ये खबर मौसूल हुई है। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म हाउस बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म स्विट्ज़रलैंड के दौरे के ऊपर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है चूँकि जो ईरान अमेरिका के दरमियान जो डील है, जो माहिदा है, उस एमओयू पर डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं और इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने अपना दौरा मनसूख किया है। जी सही, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार तारिक सुमैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को? वज़ीर-ए-आज़म ने जो दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख किया है, इस पर क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है? जी शुक्रिया। ये मामला ये है कि मैंने अभी जिनेवा में टेलीफोन पे बात किया वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल से, और उन्होंने तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मनसूख कर दिया गया है। और बज़ाहिर यही वजह बताई जा रही है कि चूँकि आज अल सुबह जो एमओयू है उस पर दस्तखत हो गए हैं सदर ट्रंप के, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बतौर सालिस के, और ईरानी सदर के भी दस्तखत हो गए हैं। तो लिहाजा अब वो जो तकरीब एक बड़ी मुनक्कद की जा रही थी, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थी और पाकिस्तान उस तकरीब का मेज़बान था, इसलिए अब वो तकरीब मनसूख कर दी गई है। हालांकि जो मेरी वहाँ जिनेवा में जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स गए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ हुकाम पहुंचे हुए थे, अमेरिका के कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी वहाँ पहुंचे हुए थे एडवांस टीम के तौर पे, और पाकिस्तान से सेक्रेटरी खारजा के अलावा आला सतही हुकाम जो हैं वो पहुंचे हुए थे, और वज़ीर-ए-आज़म का एक एडवांस सिक्योरिटी स्टाफ और वज़ीर-ए-आज़म का प्रेस विंग जो होता है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का, वो भी एडवांस में कल पहुंचा हुआ था। और आज ही पाकिस्तान से कुछ 10-12 सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, और अब वो एक दिन क़याम करने के बाद वतन वापस आ जाएंगे। इसमें वजह बज़ाहिर तो यही बताई गई है, लेकिन कुछ सफारती ज़राए का कहना है कि ईरान की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वहाँ जाने पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे, शायद ये वजह भी हो सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वहाँ चले जाएं और ईरान का डेलीगेशन ना आए और अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद ना हो और वाइस प्रेसिडेंट मौजूद ना हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके और घूम कर आ जाएं। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने ये मशावरत करके ये अपना दौरा मनसूख कर दिया, और इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक एम न्यूज़ से बातचीत करते हुए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कर दिया और तस्दीक किया कि वो भी जल्द वतन वापस एक आध दिन में आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खुशाइंद बात इसमें यह है कि माहदे पे दस्तखत हो गए हैं और 14 नुकात की मफाहमती यादाश्त है, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़े मस्बत असरात पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान का तज़किरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, फील्ड मार्शल का दुनिया का हर मुल्क कर रहा है। और पाकिस्तान गुज़श्ता रात सदर ट्रंप ने भी पाकिस्तान का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया, जी और इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है। और दूसरा, दुनिया भर की जो मईशत है उस पर भी मस्बत असरात पड़ रहे हैं, तेल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो रही हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म के 2 शेड्यूल दिए गए थे रवानगी के, एक दिन 1 बजे दोपहर का टाइम था कि रवाना होना है, फिर उसको डिले करके बाद में बताया गया कि रात 11 बजे रवाना होंगे। लेकिन अभी आपको जिस तरीके से मैंने आप वहाँ स्विट्ज़रलैंड में टेलीफोन किए 2-3 ऑफिशियल्स को, तो उनमें से एक से मेरी बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और मैं जो ऑफिशियल्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल स्टाफ में शामिल हैं,
اتنی وضاحت کر دوں تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ واضح طور پہ وزیر اعظم کے احکامات وہاں پہنچا دیے گئے ہیں آفیشلس کے پاس کہ آپ ایک دن کے اندر جو ہی پہلی فلائٹ آپ کو ملتی ہے آپ وطن واپس آ جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اب یہ کل کابینہ کا اجلاس طلب کرنے کا امکان ہے اور اس میں یہ اس معاہدے کی پوری تفصیلات پہ کابینہ کو اعتماد میں لیں گے اور قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ اور ایک اور خبر میں دیتا چلوں، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی آج رات کو کسی وقت اچھی خبر قوم کو سنائی جا سکتی ہے۔ جی ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بار پھر میں رخ کروں گا اصغر چودھری، بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو اسکیجول ہے دوبارہ سے ایک بار پھر ری شیڈول ہوتا ہوا دکھائی دے اگلے دنوں میں، کیونکہ جو اہم بیٹھک ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے اہم لیڈرز کے درمیان میں؟ جی بالکل، دیکھیے چونکہ یہ ابھی ابتدائی ایم او یو ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان، ابھی مزید جزیات اس معاہدے کی طے ہونی ہے۔ تاہم جو ایک آج دن بھر سفارتی حلقوں میں بھی ایک بات جو زیر بحث رہی کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر شرکت کریں گے یا نہیں شرکت کریں گے، چونکہ G7 ممالک کا جو اجلاس بھی جاری تھا، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ شرکت کرتے ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پر جائیں گے، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہاں پر اگر نہیں جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوگا۔ اور اس کی تصدیق ابھی جس طرح طارق سمیر صاحب نے آفیشل سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پر نہیں گئے ہیں۔ تاہم جو دستخطی تقریب تھی، ڈیجیٹل سگنیچر ہو رہے تھے، وہ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر ایک جانب امریکہ دستخط کر رہا ہے، دوسری جانب ایران کر رہا ہے، وہاں پر ہی بطور میڈیٹر جو بطور ثالث پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اپنے ڈیجیٹل سگنیچر کر رہے ہیں۔ ایران اور بطور امریکہ ثالث کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس دستخط کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اصغر چودھری اور طارق سمیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خبر دیں کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو گرویدہ کر لیا ہے، مارکہ امن نے پاکستان کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے دستخط کیے تھے۔ پاکستان کے ابتدائی وفد زیورخ میں موجود ہے۔